देखिएगा, पाकिस्तान केंद्रित पश्चिमी थिएटर, एक मिनट समझिए, देखो पाकिस्तान केंद्रित पश्चिमी थिएटर है। अभी ये हमारा इंदिरा कोल है। इंदिरा कोल एक्चुअली जम्मू कश्मीर में पड़ता है और बाद में पाकिस्तान के बॉर्डर पे हमारा पंजाब है और पंजाब के बाद राजस्थान है और राजस्थान के बाद गुजरात है। इंडिया की जो सीमा है उसमें बेसिकली जम्मू कश्मीर, पंजाब और कौन सा, गुजरात, राजस्थान और गुजरात लगते हैं। अब इन्होंने क्या किया कि चारों जो सीमावर्ती क्षेत्र के लिए आपका पश्चिमी थिएटर के नाम से बना दिया। किसके नाम से? पश्चिम थिएटर। अब पश्चिमी थिएटर का मतलब यहां पे तीनों सेनाएं, जल सेना, थल सेना और कौन सी, वायुसेना, तीनों की कमान रहेगी यहां पर ही। और इसका मुख्यालय पहली बार कहां पर बना है? जयपुर में। कहां पर बन रहा है? जयपुर। तो जयपुर इसका मुख्यालय है। तो ये इंपॉर्टेंट है और ये सेना के परिप्रेक्ष्य में अच्छा क्वेश्चन है। मतलब हमारे यहाँ पे मतलब क्या बोल रहा है कि जम्मू कश्मीर हो गया, पाकिस्तान के बॉर्डर पे एक तो JNK है, एक आपका कौन सा पंजाब है, इधर आपका कौन सा गया राजस्थान हो गया, इधर कौन सा गया गुजरात हो गया। इन चारों जो है उसको मिला करके क्या बनाया? पश्चिमी थिएटर। और पश्चिम थिएटर में आपका कौन आ गया? जयपुर आ गया। सॉरी, पश्चिमी थिएटर में कौन आ गया? थल सेना, जल सेना और वायुसेना। उसकी तीनों का मिश्रण कमान बनाया गया और इसका मुख्यालय जयपुर रखा। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये बता दूं आप करंट अफेयर में, समझ गए। अभी आपका 10 दिन पहले संसद में कानून बना है इसके बारे में, एकीकृत कमान का। कौन सा? एकीकृत। इंपॉर्टेंट है, आगे देखिए। एक नंबर बात बोलो, क्लियर है क्या? तो इसका आंसर कौन सा हुआ? जयपुर। एक बात। दूसरा, वन्य जीव सुरक्षा के लिए IT आधारित सिक्योरिटी सिस्टम। अब सुन लो, यह आपका सुजस में से भी है और ये IT। अब जैसे क्वेश्चन टॉपिक है टेक्नोलॉजी और मतलब कौन सा गया राजस्थान, ये किस में आएगा? जैसे सर्विस सेक्टर है, सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर में आपके दो टॉपिक आते हैं। कौन सा? सर्विस सेक्टर में आपका एक तो कौन सा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी और कौन सा? इंफॉर्मेशन। तो ये कह रहे हैं कि भाई वन्य जीव सुरक्षा के लिए IT आधारित सिक्योरिटी सिस्टम लगाया गया है, शुरू किया। अब की बार बजट में भी घोषित किया था इन्होंने, इसको शुरू कर दिया। तो ये सबसे पहले किस पे लागू किया है? तो ये जवाई बांध पर, जवाई बांध लेपर्ड रिजर्व पर लागू किया। अब तुम कह रहे हो हमने सुजस पूरी छान मारी, तो उसका ही क्वेश्चन है। आ गया क्या? आ गया? हाँ बिल्कुल ठीक है। अब आ गया, ये कॉफी बना। ई संजीवनी का संबंध है, ई संजीवनी, ई संजीवनी का संबंध है OPD पोर्टल। अब देखिए, ई संजीवनी का संबंध है OPD पोर्टल। ये आपको पता है कोरोना काल था ना, कोरोना, तो कोरोना काल में अब ये उसमें का भी क्वेश्चन बन सकता है। कौन सा? अपन बोलते हैं ना महामारी, महामारी का भी क्वेश्चन बन सकता है, टेक्नोलॉजी का बन सकता है। कोरोना काल में ये भी उसी का क्वेश्चन है। कोरोना काल में बेसिकली आपका डॉक्टर सब, हम हॉस्पिटल तो जा नहीं पाते थे, तो ऑनलाइन हॉस्पिटल, ऑनलाइन जोड़ा गया था किसको? डॉक्टर्स को। वो कौन सा है? OPD पोर्टल है, संजीवनी पोर्टल। कौन सा? संजीवनी। और ये बेसिकली टेलीमेडिसिन में आएगा। और टेलीमेडिसिन में एक क्वेश्चन और बनता है, रोबोटिक सर्जरी। रोबोटिक सर्जरी सबसे पहले कहां पर शुरुआत हुई? एम्स, एम्स जोधपुर में। देश की पहली रोबोटिक सर्जरी एम्स जोधपुर में है। देश की पहली रोबोटिक सर्जरी एम्स कहां पर है? जोधपुर। और सुनो, राजस्थान में किसी हॉस्पिटल में पहली शुरू हुई तो SMS। भाई एम्स तो इंडिया के परिप्रेक्ष्य में हो गया, राजस्थान में अगर पहली हुई है, वो क्वेश्चन है आपका अलग अलग है। दोनों देश में पहली रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत होती है तो एम्स में, समझ गए। और राजस्थान में पहले, सबसे पहले रोबोटिक सर्जरी आपकी कहां पर है? SMS। अब आया प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण। कौन सा? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण
मतलब डीबीटी, कौन सा डीबीटी? डीबीटी योजना के सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष हैं। अब ये टेक्नोलॉजी का भी क्वेश्चन है, पॉलिटिकल का भी है। डीबीटी योजना के सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष हैं, ध्यान दीजिएगा। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो था वो भी आपका टेक्नोलॉजी से जुड़ता है। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में हमारी सारी योजनाएं आती है, आजकल सारा पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से ही आता है। इसके लिए 2021 में एक सलाहकार बोर्ड बनाया गया, उस सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष है मुख्य सचिव। यह आ गया। अगली बात आइए, राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान है, फिनटेक डिजिटल संस्थान। अब सुन लो, फिनटेक डिजिटल संस्थान कहां पर है? करवाड़। करवाड़ कहां पर है? जोधपुर में। अब इसको आप चाहे फिनटेक यूनिवर्सिटी बोलो और चाहे डिजिटल संस्थान बोलो, एक ही बात है। करवाड़ कहां पर हो गया? जोधपुर। देखिएगा, ये इसमें कौन सा कोर्स नहीं करवाता? बिल्कुल सही, एफएआई। अब ये बेसिकली ये भी आपका, अब देखो वही क्वेश्चन है, तीन तरह से आपका पूछा जा रहा है, सुन लो। पहला क्वेश्चन है कि डिजिटल, हमारे राजस्थान की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी कौन सी होगी? जोधपुर। हमें उसी को फिनटेक डिजिटल संस्थान दे दिया, तो वो भी कौन सी होगी? जोधपुर। पर्टिकुलर स्थान पूछे तो कौन सा? करवाड़। कौन सा? करवाड़। करवाड़ हो गया। अब ये उसमें बकायदा उस दे रखा है, कौन सा आपकी आर्थिक समीक्षा में, तो बेसिकली 4 कोर्स करवाती है। कौन सी 4? इसमें एफएआई नहीं, फाइनेंशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स नहीं है। फाइनेंशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स इसमें नहीं है। बाकी फिनटेक एंटरप्रेन्योर का भी है, फाइनेंशियल मतलब फाइनेंशियल स्टडी ऑफ अकाउंट्स भी है, और फिट वो ना बोलते हैं फिनटेक टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट भी है, और एफआई का मतलब है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ऑफ सिस्टम भी है, मतलब आईटी सिस्टम भी है। तो ये 4 कोर्स है इसके। आगे गया बकायदा हाउस में। अब वो एक क्वेश्चन आपको समझना है कि भाई कोई भी क्वेश्चन को किस टाइप से भी दे सकता है। आगे देखिए, राजस्थान पेटेंट सूचना केंद्र कहां पर है? तो पेटेंट सूचना केंद्र आपका जयपुर में है। अच्छा, पेटेंट सूचना केंद्र जयपुर में है। अब आइए बोलो, जोधपुर में कौन सा है जो ऐसा है इंडिया टाइप का? एसआरएस है। और इसरो का कौन सा है? जयपुर, बता रहा हूं। और उदयपुर में कौन है? एमएसटी। चलो एक बार बता रहे सारे संस्थान जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, ध्यान दीजिएगा, एक मिनट सुनना। एनआरएस से नेशनल रिमोट सेंसिंग एरिया, नेशनल रिमोट सेंसिंग एरिया हैदराबाद में है। अरे दूर संवेदी केंद्र कहां पर है? हैदराबाद। उसी का स्टेट रिमोट सेंसिंग एरिया कहां पर है? जोधपुर। आरएस में क्वेश्चन आया, टेक्नोलॉजी की क्वेश्चन है ये हमने कल आरएस में भी दिया। आरएस का टेक्नोलॉजी का पेपर था। लोग कहते हैं टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट चाहिए, उनका एक्सपर्ट पूरा 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, वो धूमिल हो गए। एक्सपर्ट क्या करेंगे? उसमें क्वेश्चन नहीं दे रखा। आगे क्या बोलो, क्लियर है क्या? मैंने क्या बोला, वापस बोल रहा हूं। ये तो एसआरएस का मतलब है नेशनल रिमोट सेंसिंग एरिया। मतलब रिमोट सेंसिंग एरिया का मतलब क्या होगा? दूर संवेदी केंद्र होता है, वो आपका कहां पर है? देश में हैदराबाद में है। उसका हमारे यहां पे कहां पर है? जोधपुर में। आ गया। इसरो हमारे यहां पे बेंगलोर में है। इसरो कहां पर है? बेंगलोर। उसका क्षेत्रीय कार्यालय कहां पर है? जयपुर। आ गया। पेटेंट वाला कहां पर हो गया? वैसे दिल्ली में है, और यहां पर कहां पर हो गया? जयपुर। और ये आपकी एमएसटी हमारी है ना, सौर वेधशाला है, सौर वेधशाला, तो वो कहां पर है? उदयपुर। उसका नाम एमएसटी है। राजस्थान में एकमात्र सौर वेधशाला कहां पर है? उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर। तो ये सब उसके साथ जुड़ जाए। वो बहुत एरिया होता है, आप जैसे सोचते हो कि वो फिक्स एरिया नहीं है क्या? फिक्स, वो तो फिर भी हो जाता है। ये खाली, ये तो अपन को एक शौक है या अपन कोशिश कर रहे हैं, मतलब करंट कार्य तब तो आ जाता नहीं, तो बहुत सा एरिया होता है। ये टोटल आपकी बात है। बोलो क्लिक है। इसका नाम है उसका, वो वेधशाला, सौर वेधशाला का नाम है, एमएसटी के नाम से है उसको। आ गया। नंदी पोर्टल के बारे में लिखे। अब नंदी पोर्टल, हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा था? बोलो,
अरे हमारा टॉपिक चल रहा था कृषि, कृषि और पशुपालन, कृषि और, तो ये उसी का नंदी पोर्टल है। मतलब ये पशुओं की दवाओं के लिए है, पशुओं की दवा और उनकी कौन सा बोलते हैं, पशुओं की दवा और उनका वो टीकाकरण, कौन सा टीकाकरण, ये उसके लिए। ये लो आगे समझ गए, जुड़ गए। तो ये नंदी पोर्टल के बारे में लिखा है कि नंदी का अर्थ है न्यू ड्रग एंड इनोकुलेशन सिस्टम। इसे पशुपालन और डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पशुओं की दवाओं और टीकों का अनुमोदन और अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। तो ये सारी की सारी पशुओं की दवाओं से या टीकाकरण से रिलेटेड है। और ये पोर्टल केंद्रीय औषधि विज्ञान संगठन द्वारा एकीकृत है। ये दोनों हो गया। और अब इसका आगे कौन सा है, उपयुक्त में से कोई नहीं आएगा उसमें, वो ऑटोमेटिक सारी चीजें उस पर लागू है। ये लो क्या है, सारे सही। ये लो आगे क्या बोलो। अब ये आप सोच सकते हैं पोर्टल नहीं है क्या, पोर्टल एक आध पूछता है। अब नंदी पोर्टल, नंदी शालाएं, नंदी शालाएं तो हमने किससे रिलेटेड पढ़ते हैं, नंदी शालाएं तो कौन सी होगी, अपनी गौशाला। अरे ये नंदी पोर्टल है। ये आगे देखिए, अब आगे है पक्षी गांव के नाम से मेनार गांव राजस्थान में किस जिले में है, मेनार, पक्षी गांव के नाम से राजस्थान में मेनार गांव, बोलो उदयपुर में। आ गया। और हाथी गांव है, हाथी गांव वो कहां पर है, जयपुर में। कुंडा, ये लो कुंडा जयपुर में, समझ गए। तो ये मेनार गांव हो गया। आगे चलिए, राजस्थान की अर्थव्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। अब ये क्वेश्चन कैसा है आपको पता है क्या, जो अपना जनगणना वाला टॉपिक है वो सीधा सीधा चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे सीधा सीधा तो चल रहा है, दिक्कत नहीं। अब इसी को क्वेश्चन को घुमाया है, तो घुमाया कैसे कि भाई 2001 से 11 के बीच शहरी क्षेत्र, वो शहरी क्षेत्र का पिछली बार भी तुम्हारे आया था लिंग अनुपात 914 वाला, 914 का था ना लिंग अनुपात, शहरी लिंग अनुपात। अभी ऐसे पूछा कि 24 महिलाएं मलाजार पुरुष के बराबर सुधार आया है, ये बिल्कुल सही बात है। 890 से उसमें कितना था, 914, 890 से 200 914, समझ गए। अब मेरी बात को समझिए, ये थोड़ा सा समझा के बता रहा हूं। ये ऐसे पूछ रहा है कंपैरेटिवली, फॉर एग्जांपल पहले कितना था 890, 2000 में कितना था 890, और 890 से 2011 में कितना हो गया 214, 914, सॉरी 914, ये हो गया 914 पिछली बार आपको पूछा था, ठीक है। अब आओ, जैसे इसी प्रकार से अपन टॉपिक जोड़ रहे हैं, लिंग अनुपात राजस्थान का पहले कितना था 2001 में, ओवरऑल 921, और 2021 में 11 में कितना हो गया 928, ऐसे पूछ सकता है। आ गया बाल लिंग अनुपात 2001 में कितना था, बाल 0 से 6 909, ये कितना हो गया 888। ये अबे तुम सोचते हो ना, तुम कहते हो क्या है वो संभाल लो, वही कम है क्या। तुम नई नई चीजें पढ़ते हो, कितने पढ़ लो, चाहे है संभाल लो, उसको संभाल लो, बहुत है। वही क्वेश्चन चाहिए जिसे घुमा के दे देगा। आ गया, बोलो क्लियर है क्या। अबे ये अपनी सोच होनी चाहिए कि अगला ऐसे पूछ सकता है तो ऐसे पूछ सकता है। तो बोलो क्या बोला, अरे ये मैंने नहीं दिया, बताता हूं। 5 क्वेश्चन तो, वो क्वेश्चन तो मैंने दिए हैं, कौन से टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन है, सुनना मेरी बात। वो क्वेश्चन तो टेक्नोलॉजी वाले क्वेश्चन, कौन सा, आर्थिक समीक्षा में से। ये क्वेश्चन एक्चुअली है ना आपका, अभी राजस्थान कोई महिला की कोई अधिकारी की कोई परीक्षा थी, उसमें दिए, बोलो आ गया क्या समझ में। तो ये अगला ये दे रहा है तो आप अगले वाले पे भी ध्यान रखो, सुनना क्या बोला। 2001 में राज्य का लिंग अनुपात कितना था 921, जो बढ़कर कितना हो गया 928। तो इसका मतलब हमारा 7 लिंग अनुपात क्या हो गया, अनुपात सुधरा है। अगर उसको भी दे, बाल लिंग अनुपात 0 से 6 वाला है, वो 909 से घट करके कितना हो गया 888। तो बाल लिंग अनुपात हमारा बिगड़ा है, इसका मतलब बालिका भ्रूण हत्या क्या हुई है, बढ़ी है। ये लो ऑटोमेटिक हो गया।
आगे 1961 से 2011 के बीच साक्षरता दर बोलो, 2011 के बीच साक्षरता दर बोलो क्या हुई है? लगातार वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई है। बिल्कुल सही है, ए और बी दोनों सही है। अब इसको बताओ साक्षरता को। अब बताऊं आपको, साक्षरता जब हमारा राजस्थान आजाद हुआ था, मतलब राजस्थान बना 1951 में, कितनी थी? 8.6 थी। अब यह बढ़कर कितनी हो गई? 63.1। ये लो, ये लो, आ गया 63 पॉइंट क्या होगी? 8.1 से 6 से कितनी हो गई? 63.1 साक्षरता। हाँ बोल, इसकी तरफ क्या देख रहा है? मेरे को बोल, मन में तो और क्या? 66 तो बोल, तो बोलना पड़ेगा, 66 कर दे। बोला आपस में कर, तो मेरे को बताओ। हो गया, बोलो 66 पॉइंट क्या हो गया? 1। तो 8 से कितना हो गया? 66.1। बोलो क्लियर है क्या? अब बताओ, ये तो 66 हो गई। अब 2001 से पूछता तो क्या आएगा? है 52.3, 52.2 या 3 थी। ये लो 52 से आप कितने पे आ गए? 66 पे। सब मैंने नोट्स में भी लिख रखा है, ऐसी बात नहीं है, वो चीज है, अब बताया भी है। तो ये क्या होता है कि जैसे मैं फिर बोल रहा हूं, ये तब संभव है जब मैंने आपको कहा कि भाई आप अपने सब्जेक्ट का टाइम से खराब मत करो। आप चाय पी रहे हो, अखबार पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उस समय दिमाग की एक्सरसाइज करो। अब हम एक्सरसाइज काय को करते हैं? अब तो पढ़ते हैं। पढ़ना चाहिए, चाहे जितना पढ़ते रहो, जब तक उसको संवारोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। आगे आप बोलो, क्लियर है क्या? अगला अगला चलिए। राजस्थान बेघर उत्थान पुनर्वास नीति आई है। अब नीति पक्की आएगी, बेघर उत्थान पुनर्वास नीति। अब बोलो बेघर में कौन कौन शामिल लोग हैं? आप बेघर में बोलो। पहला बेघर में भिखारी, बोलो। ये लो भिखारी हो गया। भिखारी के लिए आपको क्वेश्चन भी दिया था, वो शॉर्ट में क्या बोलते हैं उसको, कौन सी योजना है? दिया भी था, बीपर थी योजना का नाम है। बोर, बिल्कुल सही बोला, बोर। बोर है ना? यही है ना? हाँ बिल्कुल, ये लो। अभी ये क्या होता है कि मैं भी भूल जाता हूं, लेकिन हमें कोई पता है कि हाँ मैंने किया था, तो उसमें जोड़ लगाओ। रोजाना कर लिया, पे क्वेश्चन आया तो ठीक है, ना आया तो ठीक, पढ़ा दो बस। ऐसे थोड़ी होता है। क्या होता है, माइंड पे प्रेशर डालना पड़ता है। अब माइंड पे तो हम तो खाली एक ही चीज कहते हैं, मेरे को किताब बता दो। किताब क्या करेगी? है उसको ही संभाल लो। भोर हो गया, तो भोर ये भिखारी के लिए हुआ कि भाई जो भी भिखारी है ना, अब शॉर्ट में ध्यान रखना, भोर का हो गया। दूसरी बात अपना कौन सा है? गाड़िया लुहार, गाड़िया लुहार, ठीक है। तीसरा कौन सा? बंजारा। चौथा कौन सा? रेबारी। ये अब इन पे अपने आप पे क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। रेबारी ये सब हो गए, समझ गए क्या? अब रेबारी राय का है, रेबारी राय का कौन सा? पशुपालक। भाई रेबारी राय का कौन सा? पशुपालक है, ऊंट पालक है। अब क्वेश्चन एक बार आ गया कि राजस्थान की पशुपालक जाति कौन सी है, तो रेबारी राय का। और बेसिकली कौन सी है? ऊंट पालती है। कौन सी पालती है? ऊंट। तो ऊंट पालक जाति भी कौन सी है? रेबारी राय का। अब ऊंट है, ऊंटों के संरक्षण के लिए क्या क्या अनुदान दे रहे हैं? 10,000 रुपया। क्यों? भाई कोई भी ऊंटनी का गर्भ होगा तो उस पर सरकार कितना रुपया देगी? 10,000। लोकेशन बढ़ जाता है। आ गया बंजारा। बंजारा क्या काम करते हैं? ट्रांसपोर्ट का। और ट्रांसपोर्ट को क्या बोलते हैं? बाड़द। क्या बोलते हैं? बाड़द। आया हुआ क्वेश्चन है, कल्चरल शब्द है सारे। बाड़द मतलब क्या होता है? भाई बंजारे यहां से उधर, यहां से इधर से उधर माल ले जाते थे, उसको राजस्थानी भाषा में क्या बोलते हैं? बाड़द। ये बाड़द इसलिए बोल रहा हूं कि वो डिंगल नहीं थी क्या? डिंगल उसमें वो लय नहीं था क्या? वो ये रहा, ये लय,
इसलिए इसका नाम ऐसे बोला जा रहा है बाड़द। आ गया, आया हुआ क्वेश्चन है रीट में, हो गया। अगला बोलो, ये हो गया ट्रांसपोर्ट और गाड़ियां लोहार का लिए कौन सा बताया था? महाराणा प्रताप आवासीय योजना। महाराणा प्रताप कौन सी? आवासीय योजना। तो महाराणा प्रताप आवासीय योजना होगी, तो सारी योजनाएं उसी में निकालो। अबे तुम ऐसे मत सोचो कि ये चीजें हमने करी, हाँ कर ली, कई जगह बढ़ ली, उसको वापस करना है। तो ये आ गया। तो इनके लिए बेघर उत्थान और पुनर्वास नीति बनाई है 2022 की, 2022। बोलो क्लियर है क्या? अब इसमें कौन सा सही नहीं है? तो इसमें सारी बातें सही है। इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, अच्छा इसमें मतलब बेघर वालों के लिए एक बोर्ड भी बना हुआ है। कौन सा? गुमंतु बोर्ड। कौन सा बना हुआ है? गुमंतु बोर्ड। ये क्या है? गुमंतु जातियां हैं। कौन सी जातियां? गुमंतु। अरे भाई ये जातियां कौन सी होगी? गुमंतु होगी। आ गया। तो गुमंतु बोर्ड बना हुआ है। गुमंतु बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? शर्मिला योगी। ये लो, शर्मिला योगी गुमंतु बोर्ड। अबे एक ही क्वेश्चन है, सारी चीजें निकल सकती है। आ गया? बोलो। ये टोटल आपकी बात। तुम ऐसे सोचते हो ना कि इसमें मैं मार्किंग कर लूं, नंबर लिया हूं, कुछ नहीं होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो तुम्हारी मेरिट आ जाओ, इसमें क्या फर्क पड़ेगा? खूब एरिया। ये लो टोटल, बोलो घुमंतु बोर्ड। अब इसमें कहा है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की योजना है। इसमें बेघर व्यक्तियों को पर्याप्त आवास व्यवस्था, शिक्षा, सशक्तिकरण, रोजगार वगैरह दिया जाएगा। सर्वे का कार्य संभाग स्तर पर ये चल रहा है। बिल्कुल सही है। और इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसमें पूछा नहीं कौन सा है। समझ गए क्या? तो नई वाले बात आ गई। ये लो, आ गया। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन। मुख्यमंत्री द्वारा हाल ही में राज्य स्तरीय जनजाति खेल कूद प्रतियोगिता कहां पर आयोजित की गई? अब सुनो, यह जनजाति खेल कूद प्रतियोगिता हो गई। अब अपना खेल ये तो हो ही रहा था, ये खेल कौन सा बताया? जनजाति का। तो ये कहां पर है? उदयपुर। बिल्कुल सही है, उदयपुर। अब बताओ, राजस्थान का खेल विश्वविद्यालय बोलो। झुंझुनू। राष्ट्रीय खेल संस्थान बोलो। झुंझुनू। शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल, स्पोर्ट्स स्कूल कहां पर? बीकानेर स्पोर्ट्स स्कूल। और अभी आपका वो अर्जुन अवार्ड क्रिकेट में किसको दिया गया? सलीम दुरानी। सलीम दुरानी। स्पोर्ट्स स्कूल योजना शुरू करी गई है। कब करी गई है? 2023 में, कि प्रत्येक जिले में स्पोर्ट्स स्कूल खुलेगा। ये आया। अब की बार की सारी होगी। बोलो, खेल विश्वविद्यालय कहां पर है? झुंझुनू। राष्ट्रीय खेल संस्थान कहां पर है? झुंझुनू। और उसके बाद शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल कहां पर है? मतलब बीकानेर। अब शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल एक ही था, अब करे सभी जिलों में खुलेगा। तो उसके नाम से एक योजना चलाई है। कौन सी? संभाग स्तर पर खुलेगा, सलीम दुरानी स्पोर्ट्स स्कूल योजना। बोलो आगे। हाँ, संभाग पे, बजट में भी आया। अगला है, निम्न में से किस शहर में दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल की तर्ज पर एक इंटरनेशनल सेंटर का निर्माण किया जा रहा है? बोलो। जयपुर में कर दिया, निर्माण हो गया। आए लो, जयपुर। ये जयपुर में। अब ये आपका किस में जाएगा? टॉपिक किस में जाएगा? टूरिस्ट में। आइए, कौन सा टूरिस्ट है? कॉन्फ्रेंसिंग टूरिज्म। कॉन्फ्रेंसिंग टूरिज्म उसमें। आगे अगला आइए। हाल ही में राजस्थान सरकार की राइट टू साइट विजन के संबंध में निम्नलिखित में से विचार कीजिए। बोलो।
अब राइट टू साइट है ना, वो बेसिकली आंखों की रोशनी लौटाने के लिए है। आंखों की रोशनी लौटाने के लिए है राइट टू साइट मिशन, समझ गए। अब ये 13 जनवरी को लागू की गई। इसका उद्देश्य राज्य के 3 लाख से अधिक दृष्टिबाधित पीड़ित लोगों के जीवन में रोशनी लाना है और इस योजना का लक्ष्य अंतः प्रसार दर को इतना % करना है। तो 1 2 3 सही है। चलो, यह है साइट वाली। हाल ही में राजस्थान पर्यटन विभाग के प्रतिनिधि मंडल ने अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन व्यापार मेला आयोजन किया गया है। यह कहां पर आयोजित किया गया? स्पेन में, बिल्कुल सही। चलो, अब सुनना, अब यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अब मैं यह बोलना चाह रहा हूं कि आप चाहे कितने पर्यटन पढ़ लो, अब वो करंट में आ गया तो देखते रह जाओगे। अब वो कितना ही आपने 1 पढ़ लिया, लंबाई चौड़ाई सारी माप ली, वो पूछ लिया एक नॉर्मल, ये सब अपने आप में टॉपिक है, करंट थोड़ी है, सारी टॉपिक सही। तो स्पेन में हुआ, आ गया ये। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस परमवीर चक्र विजेता को नाम पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कौन सा अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नामकरण किया गया है? बोलो। अब देखिए, परमवीर चक्र है, परमवीर चक्र सेना का सर्वोच्च सम्मान है। ये पहला राजस्थान में किसको दिया गया? पीरू सिंह को। रट लिया, वो तो इधर उधर देख लिया, झुंझुनू। और दूसरा सितान सिंह, ये जोधपुर। ये जोधपुर। बोलो, क्लियर है क्या? अब एक खास बात और है, ये 2 दिए गए, पीरू सिंह और कौन सा सितान सिंह दिया गया ना, इन दोनों के नाम पर ये अंडमान निकोबार के द्वीप समूह। अब इसमें ऑप्शन में अगले को एक ही डाल दिया, तो इसलिए आपका एक सही हो गया। दोनों के नाम पर ही अंडमान निकोबार के द्वीप बने। अब क्वेश्चन बन गया, देश में 2 ही लोगों को, राजस्थान में 2 ही लोगों को परमवीर चक्र मिला है, 2 ही लोगों को। एक नंबर कौन है? पीरू, और एक कौन है? सितान सिंह। आ गया। और दोनों के नाम से ही आपका क्या बना हुआ है? बोलो, वहां पर अंडमान निकोबार का नाम है। बोलो आगे। अब आइए, अब देखो, उसमें जुड़ जाएगा अपना टॉपिक चल रहा था साहित्य अकादमी। कौन सा साहित्य टॉपिक चल रहा था? एक बार बोलो, उसको रिपीट करो। राजस्थान साहित्य अकादमी कहां पर है? उदयपुर। राजस्थान साहित्य अकादमी कब बनी? 1957-58। राजस्थान साहित्य अकादमी का अध्यक्ष कौन है? दुलाराम सारण। राजस्थान साहित्य अकादमी की किताब का नाम कौन सा? मधुमती। कौन सा? मधुमती। राजस्थान साहित्य अकादमी कौन सा पुरस्कार देती है? मीरा। राजस्थान साहित्य अकादमी दूसरा कौन सा? रांगेव राघव। कौन सा? रांगेव राघव। और राजस्थान साहित्य अकादमी तीसरा पुरस्कार सुधींद्र पुरस्कार, वो सॉरी जनार्दन राय नागर, जनार्दन राय नागर। तो जनार्दन राय नागर पुरस्कार ये अब वो किस किस को दिया गया वो तो पिछले पेपरों में आपको बता दिया। अब ये करा है इसमें, इसके अलावा अमृत सम्मान भी दिया इन्होंने। कौन सा? अमृत सम्मान। अरे 75वीं जयंती पर कौन सा सम्मान दे दिया? अमृत। भैया और बताओ। अब ये लो, ऐसे क्वेश्चन है, 1 2 3 तीनों को है। ये लो, आ गया। अब तुम्हारा ये नियम बनता है, अब तुम सोचते हो कि पिछला वाला पढ़ाना, उसको रिकॉल करो। अगर तुम सोचते हो मैं आगे पढ़ता जाऊं, पिछले वाला भूलता जाऊं, तो जिंदगी खत्म है। रिकॉल, ये इसलिए तो 7 दिन से रिकॉल करवा रहे। ये अगला बोलो, हाल ही में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। कौन से? पद्म पुरस्कार। अब पद्म पुरस्कार बोलो, तीनों को दिया गया। अब पद्म पुरस्कार की घोषणा कब की गई? 1954 से शुरू हुआ। कब से हुआ? 54। 26 जनवरी को दिए जाते हैं प्रत्येक वर्ष। और पहला ऊपर कौन सा होता है? पद्म भूषण। कौन सा? दूसरा कौन सा? पद्म भूषण, पद्म विभूषण। सबसे बड़ा कौन सा गया? पद्म विभूषण। पद्म विभूषण।
पद्म भूषण और पद्मश्री, बोलो ये पद्म पुरस्कारों की घोषणा शुरुआत कब हुई? 24 जनवरी 1954। प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को दिए जाते हैं। और ये पुरस्कार कितने प्रकार के होते हैं? 3। कौन सा? पद्म विभूषण, भूषण और कौन सा? श्री। अब पहला पद्म विभूषण किसको दिया? ये गड़बड़ है। घनश्याम दास बिड़ला, घनश्याम दास बिड़ला। और पहला महिला को जानकी देवी बजाज, देवी बजाज। और सुन लो, अब पद्म भूषण 2023 का किसको दिया? तो किसी को नहीं दिया। ये लो, अबे सारी बात हो गई। ये इसलिए पढ़ने का मतलब है कि भाई जैसे आप कभी भी करते हो क्वेश्चन करते हो ना, तो क्वेश्चन करते हो तो पहला हो गया और पहले के बाद आओ। अब आओ, पहला पद्म भूषण किसको दिया? दे दिया, किसी को दे दो, तुम्हारे लिए क्या है। कुंवर सेन। और 2023 का कुमार मंगलम बिरला, कुमार मंगलम बिड़ला। और पहला पद्मश्री रत्ना शास्त्री। और 2023 का तो इन लोगों को, तीनों को। चलो ये आएगा। अब थोड़ा एक आप सोचते हो, जैसे पेपर आपको दिया, मतलब मैंने वापस बोला कि लड़का अभी भी है ना, खाली नंबरिंग में लग रहा है मेरा सही कौन सा हो। अगर दिमाग लगाकर उस पर 1 घंटे दिमाग लगाए कि भाई क्या होता है क्या है, तो रुचि बढ़ेगी। रुचि बढ़ेगी तो ये सही होंगे, नहीं होंगे कहां से। ये अब आए, ये कौन सा हो गया? वापस बोल रहा हूं, पद्म पुरस्कार हो गए। पद्म पुरस्कारों की शुरुआत 54 में हुई। कब हुई? 54। और कब? 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष ये पुरस्कार दिए जाते हैं। सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा था? पद्म विभूषण। अब पद्म विभूषण पहला किसको दिया गया? घनश्याम दास बिड़ला। पहली महिला कौन थी? जमुना देवी बजाज। 2023 का किसको दिया गया? किसी को नहीं, तो करण छोड़ दिया। अब उसके बाद बोले पहला पद्म भूषण किसको दिया गया? कुंवर सेन। कौन सा? कुंवर सेन। कुंवर सेन याद है क्या? इंदिरा नहर का वास्तुकार है। हाँ हाँ हाँ। अब वो बाद में याद तो उसको इधर से इधर घुमाओ तभी तो याद रहेगा वो। इंदिरा नहर का वास्तुकार है कुंवर सेन, समझ गए। और 2023 में कुमार मंगलम बिड़ला को दिया गया। अब कुमार मंगलम बिड़ला है तो पिलानी का, ध्यान से सुनिए भाई, जीडी बिड़ला का पड़पोता है, समझ गए क्या? घनश्याम दास का। लेकिन वो राजस्थान से की जगह महाराष्ट्र में चले गए, तो इसलिए उसको गिना नहीं जा रहा, बल्कि है मूलतः कहां का? राजस्थान का। आ गया। और इधर आ जाइए, पहला कौन है? रत्ना शास्त्री। पद्म पद्म श्री किसका? रत्ना शास्त्री। और 2023 में किसको दिया गया? मूलचंद लोढ़ा को। अब मूलचंद लोढ़ा क्या है? किस लिए दिया गया? बिल्कुल आदिवासी कल्याण, आदिवासियों के स्वास्थ्य के लिए, उनके लिए काम कर रहा है। आदिवासी कल्याण आ गया। ये आपको दे देंगे उसमें पीडीएफ में, उसको घर पे काम करना थोड़ा। लक्ष्मण सिंह को कल परसों बताया, बोलो। जल संरक्षण, मोहम्मद हुसैन को, अहमद हुसैन को कला संगीत। ये लो, तीनों हो गया। उपयुक्त में से 1 2 3 हो गया, तीनों हो गए ना। अब आओ, एक और है, राकेश झुंझुनवाला। ये भी बेसिकली मुंबई चला गया, तो इसलिए जोड़ नहीं रहे, बल्कि हमारे मूल तक कहां का है? राजस्थान का। ये लो। और इसको किसमें दिया गया? व्यवसाय में। ये लो। हाँ, तो 2 भाई है वो, एक ही कड़ी में एक ही आता है। हुसैन बंधु बोलते हैं इनको। आ गया क्या? तो ये दोनों चीज आपकी आ गई, बोलो। अब ऐसे क्या है, थोड़ी रुचि बनाओगे तब वो समझ में आएगा। ऐसे तो फैक्ट है, 4 दिन बाद में भूल जाओगे। दुनिया की ताकत ही रोकने वाली नहीं है भूलने से। हाँ सही बात है, सही। आ गया हो। अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन, बोलो, जोधपुर में किसने करवाया?
किसी ने नहीं करवाया, क्यों? नेट पर देख लिया है तो ये तो सारे नेट पे अब देख लिए इतनी देर में। अब किसने करवाया हमें क्या पता, क्योंकि और बाकी तो देखा हुआ नहीं है। बोलो। रासिको एंड राज्य निर्यात परिषद, और पहले भी बताया हुआ है और दिया हुआ भी है। और इसका अध्यक्ष कौन है? दोनों का अध्यक्ष कौन है? अरोड़ा। कौन है वो? राजीव अरोड़ा। ये लो, ये रासिको समझ गए? राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन हो ही गया रासिको, राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन रासिको। बोलो, क्लियर है क्या? और निर्यात परिषद का कौन हो गया? कौन है? राजीव अरोड़ा। आगे देखिए, तो ये टोटल हो गया। क्लियर है क्या? हाँ बोल बोल, तो इसको क्या बोल रही है? राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन रासिको, समझ गए? और निर्यात परिषद दोनों का अध्यक्ष कौन है? रमेश राजेश और राजीव अरोड़ा। उसने ये शुरुआत करवाया जोधपुर में, यहां पे हुआ। ये लो आगे। हाल ही में पशुपालन विभाग एवं आपका कौन सा है? पशुपालन जीव जंतु कल्याण बोर्ड के संयुक्त तत्वाधान में। अब जीव जंतु कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? बताया भी था आपको, और एक नहीं 2 3 4 बार बता दिया। सीएम। चलो आगे गया। वन्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? सीएम। हो गया पशुपालन, और ये हो गया। इसमें संयुक्त तत्वाधान में प्रदेश वर्ष में किस दिन को सर्वोदय दिवस मना रहे? 30 जनवरी को। अब देखो इसका लॉजिक है, महात्मा गांधी की पुण्यतिथि कब है? 30 जनवरी। तो 30 जनवरी तो महात्मा गांधी का विचार कौन सा हो गया? सर्वोदय। तो ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा। गांधी क्या है? सर्वोदय पर बल नहीं देता क्या? तो ये लो आ गया। राज्य का कौन सा रेलवे स्टेशन है जिसने दवादोस्त नाम से मेडिकल स्टोर खोला है? बिल्कुल, दवादोस्त जयपुर। जयपुर रेलवे स्टेशन पे दवादोस्त।